नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज मैं फिर से आपको बाइबल के ही वचनों पर लेके चल रहा हूं कि धरती पर लोग जब पैदा होते हैं तो उनका वास्ता जो है शैतान से पड़ता है और सारा जीवन उनको शैतान से अर्थात बुराई से संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि परमात्मा ने उनको वो शक्तियां दी है कि तू शैतान के रास्ते पर मत चलना, उनको समझ भी दी है। लेकिन फिर भी संसारिक लोग जो हैं किसी तरह से शैतान के बहकावे में आ जाते हैं और भविष्य वक्ता और अपने गुरुओं से भी वो कहते हैं कि हमें कोई ऐसा चिन्ह, चमत्कारी चिन्ह दिखा परमात्मा का, क्या सबूत है तेरे पास में। तो ये प्राचीन समय से लेके आधुनिक समय में भी तो बहुत हो गया है। लोग विश्वास करते हैं परमात्मा पर, लेकिन पूरा भरोसा नहीं करते। वो शक की निगाह से देखते हैं। जब कोई परमात्मा का नाम लेता है तो वो उसको दूसरे रूप में देखते हैं और ज्यादा कहने पर वो उसको कहते हैं तू मुझे स्वर्ग के चिन्ह दिखा, परमात्मा के चिन्ह दिखा, चमत्कार दिखा। इसी पर मैं आपको बाइबल के वचन पर लेके चल रहा हूं जो परमात्मा के पुत्र ईसा ने कहे हैं। वो चंगाई के कार्य के लिए दुनिया भर में वो घूमते रहते थे, जहां जहां वो जा सकते थे। इस पर कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा, वो बाइबल के वचन और परमात्मा की चंगाई इत्यादि के स्वर्ग के राज्य का अधिकारी होने के ज्ञान के अलावा भी बहुत कुछ उपकार के कार्य भी करते थे। तो जो उस समय के शास्त्री थे और फरीसी थे, जो पुजारी, पंडे पुजारी जो होते हैं, जो लोगों को अंधविश्वास में डाल देते हैं, ये लोग हर समय रहे हैं और जब तक धरती है रहेंगे ये। इस पर शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, परमात्मा के पुत्र ईसा से बोल रहे हैं, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। तू कोई सबूत दिखा हमें जिससे हम तेरी बात पर यकीन करें। उसने उन्हें उत्तर दिया। तब परमात्मा के पुत्र यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं। अर्थात इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं। तुम इतने बुरे काम कर रहे हो। ईसा के समय भी व्यभिचार इत्यादि जो पापाचार है वो बहुत ज्यादा था। अब तो बहुत ज्यादा हो गया है। अब तो पाप की प्रकाशता से भी हम ऊपर जा रहे हैं। तो इस युग में बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं। तो जब इस तरह के लोग जिनके कर्म जो हैं वो पापाचार में लिप्त हैं, वो चिन्ह मांगेंगे तो ये संभव नहीं है कि उनको दिया जाए। ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्य वक्ता का चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको न दिया जाएगा। तो परमात्मा के पुत्र ईसा ने उनको बताया कि योना भविष्य वक्ता को छोड़ कोई और चिन्ह उनको न दिया जाएगा। बाइबल में आया है, प्राचीन नियम है, कि योना एक धर्मी पुरुष थे और परमात्मा ने उसको अपने सामर्थ्य और अपने प्रबलता से जीवित बचा लिया था। योना नामक जो व्यक्ति था वो धर्म के रास्ते पर चलने वाला, परमात्मा को मानने वाला था और किसी कारण से वो जल जंतु के पेट में चला गया था। अर्थात एक बड़ी मछली ने पानी के अंदर उसको निगल लिया था। तो वह योना उस मछली के पेट में 3 दिन और 3 रातें रहा था, लेकिन उसने परमात्मा पर भरोसा नहीं छोड़ा। वो पेट के अंदर भी परमात्मा से प्रार्थना करता रहा। तो 3 दिन और 3 रातों के बाद में उसकी प्रार्थना स्वीकार हुई और परमात्मा ने अपने प्रचंड बाहुबल से उस मछली को आज्ञा दी और उसकी आज्ञा को मानकर मछली ने उसको उस किनारे पर आगे उगल दिया, जीवित उगल दिया। तो इससे बड़ा और क्या चिन्ह हो सकता है कि परमात्मा
सब कुछ है, वही अल्फा, वही ओमेगा। तो परमात्मा के पुत्र यीशु भी यहां बोल रहे हैं, परंतु योना भविष्य वक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको न दिया जाएगा। योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, अर्थात योना जो है वो 3 रात और 3 दिन जल जंतु मछली के पेट में रहा। वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। आप देखिए कि जिस प्रकार योना 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा, उसी तरह, और वो जीवित हो गया, उसी तरह परमात्मा के पुत्र यीशु यहां फरीसी और उनको भविष्यवक्ताओं बता रहे हैं कि जिस प्रकार योना मछली के पेट में 3 रात 3 दिन रहने के बाद जीवित आ गया, उसी तरह मैं क्रूस के बाद 3 दिन धरती के भीतर रहूंगा और तीसरे दिन मैं जीवित होकर फिर से धरती पर कल्याणकारी चंगाई इत्यादि के कार्य करूंगा। तो क्रूस के बाद तीसरे दिन परमात्मा के पुत्र ने अपना धरती पर प्रकटीकरण किया, अपनी माता मरियम, अपने शिष्यों पर और इजराइल के न जाने कितने लोगों पर, और उसके अलावा भारत के भी एक राजा शाकवाहन से उनकी बातचीत हुई, और ये सारी क्रूस के बाद हुई। तो उनका प्रकटीकरण जगह जगह पर आज दुनिया में हो रहा है, और वो परमात्मा जिस प्रकार जीवित है उस तरह उनका पुत्र भी जीवित है, और वो चमत्कारिक ढंग से चंगाई इत्यादि कार्य आज भी कर रहे हैं। वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। 99 के लोग न्याय के दिन, 99 एक जगह है इजराइल में कि 99 के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उसे दोषी ठहराएंगे। अर्थात 99 के लोगों ने परमात्मा के पुत्र यीशु को दोषी ठहराया था इस युग के साथ, लोगों के साथ जो पापाचार में लिप्त है, और उनको क्रूस पर लटका दिया गया था क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार भी सुनकर मन फिरा लिया कि नहीं, ये योना बकवास कर रहा है, हम इसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। और देखो वहां यहां वह है जो योना से भी बड़ा है, और देखो यहां तो वह यीशु है जो उससे बहुत बड़ा है। तो जब योना से ही इन्होंने मुंह फेर लिया तो मेरे से भी मुंह फेर लेंगे, इनका कोई मतलब नहीं है। दक्षिण की रानी न्याय के दिन, दक्षिण की एक रानी थी, न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी। दक्षिण की रानी ने परमात्मा के पुत्र यीशु को दोषी ठहराया था इस युग के लोगों के साथ उठकर, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी के छोर से आई है, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी के छोर से आई है। सुलेमान कोई अच्छा ज्ञान वाला नहीं था, वह शैतानी काम करता था। तो जब शैतानी काम करता है तो जो रानी थी वो भी शैतान के अधीन होकर काम कर रही थी, और इसीलिए परमात्मा के पुत्र ने इस रानी के बारे में भी बता दिया था कि दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी। और इस रानी ने परमात्मा के पुत्र यीशु को दोषी भी ठहराया, क्योंकि वो शैतान के अर्थात सुलेमान के ज्ञान को सुनने के लिए पृथ्वी के छोर से आई थी, और सुलेमान जो था वो शैतान का ज्ञान वितरित कर रहा था। और देखो वह यहां वह जो सुलेमान से भी बड़ा है, देखो यहां वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। देखो मैं परमात्मा का पुत्र, यीशु कह रहे हैं मैं परमात्मा का पुत्र, मैं सुलेमान, देखो मैं यहां हूं। जब वो सुलेमान पर ही भरोसा कर रही है, भरोसा शैतान के रास्ते पर चल रही है, तो मैं तो सुलेमान से बहुत बड़ा हूं, लेकिन मुझ पर भरोसा नहीं कर रही और मुझे पकड़वाएगी। तो समय समय पर जो नबी धरती पर परमात्मा की तरफ से भेजे गए, और उन्होंने एक परमात्मा एक ही है, परमात्मा को जो 2 में देखता है वो अंधा देखता ही नहीं है। और दुनिया के तमाम धर्म ग्रंथ एक परमात्मा की ओर ले जा रहे हैं, चाहे वो गीता हो, बाइबल हो, कुरान हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो,
बौद्ध धर्म ग्रंथ हो, जैन धर्म ग्रंथ हो, तौरात हो, इंजिल हो, या संसार का कोई भी धर्म जो पवित्र है और एक पवित्र परमात्मा और उसके रास्ते पर ले जा रहा है, जो सर्व राज्य के अधिकारी बनाने के लिए, आपके लिए मार्ग तैयार करने के लिए परमात्मा ने धरती पर नबियों द्वारा भेजा गया है। तो कृपया आप इसी प्रकार इस चैनल पर बने रहिए। मैं एक परमात्मा और उसके वचन या उसकी तौहीद एक ही बात है, उसी पर आपको ले चलूंगा। मैं आपको धरती के धर्म की बात नहीं करता। आप धरती पर कोई भी चीज मानते हो, आप मानिए, सारी चीज पवित्र है। आप गुरुद्वारे जाइए, मस्जिद जाइए, मंदिर जाइए, चाहे कहीं न भी जाएं और आप पवित्र तरीके से जीवन जिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। परम पिता परमेश्वर और उसका जो ज्ञान है और उसके जो पुत्र यीशु है, वो पवित्र मार्ग और पवित्रता, जिस प्रकार अग्नि जल के गंदगी को खत्म कर देती है, उसी प्रकार इनका ज्ञान भी जल के चल के लोगों तक पहुंच के सारी गंदगी को खत्म करके पवित्र कर देता है। उसी प्रकार आप लोग चलते रहिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।